और कोई व्यक्ति सवाल बिल्कुल सही है, बस से आए और जीत की तैयारी करना है, लेकिन और कोई व्यक्ति इसका जवाब देना चाहे? या सभी का जवाब यही है? हो सकता है कि मनोरंजन का साधन हो, लेकिन मेरे लिए एक वर्ल्ड कप है साहब, एक वर्ल्ड कप मेरे लिए। अगर इसमें मुझे नहीं देगा तो कुछ नहीं देगा। देखिएगा इस जीवन में सर, इस जीवन को सिर्फ एक ही व्यक्ति बदल सकता है। हर व्यक्ति का जीवन एक ही व्यक्ति बदल सकता है, वो है आप। मुझे लोगों को साथ रहने की, मुझे लोगों को साथ लेकर चलने की चमक है, मुझे सीना तान कर जीने की चमक है। और ये जो नाम सितारों के जैसा, ये जो नाम सितारों के जैसा सीएससी चमक रहा है, इसमें मेहनत और खून पसीने की चमक है। उस व्यक्ति ने जिसको कहा कि तेरा बिजनेस चल रहा है, वो व्यक्ति एक ऐसा सिस्टम बनाकर वहां आया है कि वो यहाँ है और उसके घर पर पैसा आ रहा है। तो ऐसे ही सिस्टम को, ऐसे ही सिस्टम के साथ हम जुड़ चुके हैं। जब तक एक इवेंट चल रहा है, केवल हम इस रूम में रहें, केवल इस रूम में रहें और कंसंट्रेट करें। जो वक्त अपनी बात कह रहा है उसे कंसंट्रेट तरीके से सुनें, ना किसी से बात करें, ना अपने मोबाइल पे ध्यान दें। केवल जितने समय के लिए यहाँ केवल और केवल यहाँ रहें। केवल यही दुनिया इस टाइम होगा, इसके बाद कोई, इसके अलावा हमारी कोई दुनिया नहीं है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मैं गारंटी से कह रहा हूँ मिश्री के स्वाद का अनुभव होगा। और वो पेशे से समाज सेवी भी हैं। समाज सेवी यानी कि अगर हमें हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो हम किसके पास जाने सकते? उस समय हमारे लिए भगवान कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर देवेंद्र सर के पास है। हमारे लाइन में सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि हमें नमस्ते करने का मौका मिल जाए। तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग बैठे और हमें नमस्ते करें। चौहान साहब से हम सर्विस सेंटर से साथ थे, हम दो हुआ करते थे और दोनों की शैतानियाँ भुगतने के लिए हमारे मालूम थी। कुछ शैतानी नहीं बनी। जब हम केवल दो थे और आज हम इतने सारे लोग हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए तो कुछ हो नहीं सकती। मेरी अपनी फैमिली में जितनी भी शादियाँ हुई हैं, यहाँ तक कि अगर डेथ हुई है, आप मेरा फ़ोन लीजिए, घर फ़ोन कीजिएगा, अभी वो बता देंगे। मेरा नहीं, हमारी लाइन में ही ये सिस्टम है। हम अपने लिए जीते ही नहीं हैं। जिस दिन सीट पे आते हैं हम अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। फैमिली से हम हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब भाई समय ना दे पाए तो आप बुरा मत मानिएगा। और वास्तव में हमारी फैमिली हमारे साथ हर समय खड़ी रहती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ 91 से। अभी भी गवर्नमेंट जॉब है, 5 साल और बाकी हैं। और सर के साथ तो कम से कम 20 साल जुड़े हुए हो गए हैं। पहले चौहान सर्विस सेंटर, फिर CSC और मैं जो इनसे जुड़ा हूँ पहले दिन से। जब बाइक की सर्विस कराना आया था, मेरे कोई रिलेटिव थे, वो मुझको इनके यहाँ छोड़ के गए क्योंकि बाइक की सर्विस यहाँ पे करना था। और जैसे इन्होंने बैठा चाय, कभी कुछ 2 घंटे लग गए। कम से कम 2 घंटे में इन्होंने 4 बार चाय पिला दी होगी, 6 बार गले मिल लिए होंगे। बाइक की सर्विस तो भूलिए, सर्विस जब होगी होती रहेगी, लेकिन एक दोस्ताना नाता वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। दोस्ती का अगर कोई रिश्तेदारी में भी कोई शादी हो, कुछ भी हो, वहाँ ना जा सको। फिर उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे आना, तो शायद मैंने मना नहीं किया। CSC से, चौहान सर्विस सेंटर से CSC को सब जानते हैं जो भी आए कि क्या CSC कर रही है। चौहान सर्विस सेंटर के बाद CSC ने कितना
ग्रोथ किया है। पहले तो लोग बाहर जाते थे एरिया के हिसाब से, यहाँ सर्विस सेंटर है, मिल लो, रिश्तेदारी हो गई। CSC सेंटर आया तो लोग दूर दूर तक दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बिजनौर, वहाँ तक भी ये पहुँच गया है। और पहुँचा भी है अपनी मेहनत से, आप सबकी मेहनत से। और उसके बाद यहाँ पे जो ये आया है इन्वेस्टमेंट में भी, इन्वेस्टमेंट से पहले मैं बता दूँ, जब CSC स्टार्ट हुई थी तो सर ने मुझे बताया कि ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कैसा रहेगा। मैंने 3 आइडिया एकदम तुरंत लगी। ये नहीं पूछा कैसा रहेगा या नहीं है, क्या इसमें लॉस है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कुछ नहीं पूछा। ये 3 आइडिया स्टार्टिंग डे में ये नहीं कहा कि क्या होगा, ये कुछ नहीं पूछा। ये 3 आइडिया 15,000 रुपये सर के हाथ में 95। मेरा नाम सोनू है, मैं केजरीवाल रहने वाला हूँ जी। आप करते क्या हैं? मैं इंडोर रबड़ में काम करता हूँ जी। आपको CSC से जुड़कर क्या मिल रहा है? मुझे CSC से जुड़कर बहुत कुछ मिला है। इससे ज़्यादा मुझे कहीं नहीं मिला जी। आपको हौसला भी मिल रहा है। बहुत सारा 3 साल बेमिसाल में ये हम कर चुके हैं। और कंपनी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि लगातार 3 साल से, एक बार जोरदार तालियां दें। ये अवार्ड है क्या और ये किस लिए मिलता है, इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। मैं चाहूंगा वेदपाल सर, वेदपाल जी आप करते क्या हैं? मैं कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट कंपनी में आप जॉब करते हैं, स्टोर वगैरह पर नौकरी करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी। जब फर्स्ट टाइम आपको एक सिस्टम का पता लगा, एक पार्ट टाइम इनकम का पता चला कि भाई हम एक सिस्टम ऐसा भी है जिसके साथ जुड़कर हम पैसा कमा सकते हैं, जिसका नाम है CSC, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है CSC आने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, और इनकी बात का बहुत विश्वास हो रहा है, बिल्कुल एकदम विश्वास है। जैसे भी कह रहे हैं उससे भी आगे मिल जाए। CSC को मैं तकरीबन 2010 से जानती हूँ, मतलब चौहान सर्विस सेंटर से मैं 2010 से जुड़ी हुई हूँ। सर ने बहुत समझाया, इतने दिन हो गए बोलते बोलना नहीं सीखी बात। बस सर कुछ नहीं बोलना है, बस इतना बताऊंगी, हर महीने जब मेरे अकाउंट में सुबह सुबह पहली तारीख को 20,000 प्लस आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसके लिए तो बहुत कुछ है सर। वो पहली मुलाकात बताइए आपकी और CSC की, जब आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे सवाल आपने किए थे ऑफिसर बैठकर, उसके बाद फिर आपको कन्वेंस किया और लगभग मेरे हिसाब से 2-3 महीने हो गए। जब मैसेज आता है मैजिकल मैसेज होता है उसके बाद कैसा महसूस करता है? तो सब पता ही है कैसे अभी जब हम यहाँ आने वाले थे तो उससे एक दिन पहले 6 बजे की मीटिंग थी, सभी के पास कॉल भी गई, ट्यूशन के लिए 6 बजे मीटिंग है। तो आफ्ताब सर का कॉल आई मेरे पास, कहने नरेंद्र जी वो कॉल में उस समय उठा नहीं पाया, क्या बात होगी? मैंने सर आज 6 बजे की मीटिंग है, वो रामनगर के लिए है, तो चलना है। कहने लगे ठीक है, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा सर कितना लेट हो जाओगे? कहने लगे ये नहीं पता पर मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने सर फिर भी 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे।
कहने लगे जब तक मैं ना हूं आप जाना मत। मैंने सर बताओ तो सही कितना लेट होगे? कहने लगे जब तक मैं ना हूं समझ लो मैं लेट ही हूं, जब तक मैं ना हूं समझ लेना मैं लेट हूं। उसके बाद इनके एक मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं उन्हें जीत जान से। अब इन्होंने देखा भाई इनके एक मित्र हैं वो जूतों का काम करते हैं, शूज का, ब्रांडेड शूज। अब इन्होंने मित्र का पैर देखा और मित्र का पैर देख के रात को 9:30 बजे बोल रहे हैं एक काम पर खड़ा हो। मैं कहना आपका भैया कहाँ जा रहे हो? अभी 9:30 बजे घर चल जा रहे हो। कह रहे नहीं दोस्त को जूते दिला ले अभी रामनगर जाना, जूते पहन के जाना। मैंने कहा तो कल ले लेना। कह रहे नहीं फिर दोस्त निकाल। भाई साहब रात को 9:30 बजे गए कहाँ घंटा और जूते दिलाने। मैंने कहा जी कल भी तो आ सकते थे। कहने लगे मजा नहीं आता, दोस्त को जब देने का मन करा तो अभी दे दे। नमस्कार, नाम मेरा आफ्ताब आलम, मेरठ से बिलोंग करता हूँ, मेरा परसों का काम हुआ। और अगर हम दोस्ती की तुलना करें तो जब से करेंगे हमारे हो सकता है गाड़ी में कोई टेंशन आई हो, बचपन से ही स्टार्ट है, काफी टाइम से साथ है। मैं विक्की में चला करता था हीरो बुक पे, तब से भाई से पहचान हुई, उसे ठीक कराते थे, कोई आदमी खराब रहती थी और इस मुकाम तक पहुंचे। पैसा भी कमाया, इज्जत भी कमाई, सब दोस्ती भी कमाई, सब कुछ किया। मगर जितनी खुशियां मिलती आ गई यहाँ भाइयों में वो अलग ही खुशी होती है। जैसे कि हमारे उनके बाबा कह रहे हैं चैन सिस्टम। मेरा मानना तो ये है कि चैन एक जिंदगी चैन है। अगर हम पैदा हुए माँ बाप भाई बहन ताऊ चाचा फूफी मामा नाना, एक चैन सिस्टम है। अब हम तुलना करें अपने काम की या बिजनेस की, वो भी एक ऐसी है। काम हम सीखेंगे, करेंगे, ग्राहक को बुलाएंगे, अच्छा करेंगे तो आगे वो चलेगा, नहीं अच्छा करेंगे तो जरा नहीं। सीएससी को जानता हूँ मैं 2014 से, जब से मैंने बाइक खरीदी तो मैं सीएससी को जानता था और इनके साथ ही काम कराया था और भी बहुत सारे काम किए। बहुत लंबी बात है वैसे तो, नाराजगी कोई बीच में एक बात है 2021 में जब सीएससी को चौहान सर्विस सेंटर सीएससी का नाम दिया गया तो वहाँ पे पार्टी जुड़ी जैसा आज हो रही है तो हमें नहीं बताया गया, जबकि हमने बिना किसी नुकसान के बहुत मेहनत करी चौहान सर्विस सेंटर के लिए। हमें नहीं बताया, हमने मात्र का कुर्सी बची हुई टाइम लगेगी तो हमारे मन में कि हमें तो कुछ चाहिए ना, तो हमारे को नाराजगी रही तकरीबन 1.5-2 साल। उसके बाद लेकिन सुलह हो गई, बात लाइन पर आ गई और जब से सीएससी में जुड़े हैं काफी कुछ बेनिफिट भी ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सीएससी में आने के बाद बोलने का और पहनने का तरीका सिखा दिया गया। नमस्कार करने में डरते थे एक दूसरे से और यहाँ आने के बाद थोड़ा खुल गए और खुलने के बाद जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट था पैसा कमाने का, वो उससे भी ज्यादा बढ़िया। 15 तारीख को सवेरे मैसेज दिखता कि आ गई भैया, जो मेहनत की कमाई आ गई है। एक छोटी सी चैन बनाई, छोटी सी चैन बनाई है और वैसे काम भी चैन गई हमारा 28-30 साल तक चैन का काम था। छोटे चैन बनाई जो उससे लाभ मिलता सवेरे 15 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जाता। बहुत बढ़िया, तो जोरदार तालियों के बीच मैं आज इनवाइट करना चाहता हूं और सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कुमार मोदरीकर से। पहली बार सुन रहे हैं अमिताभ तो नहीं है कोई यहाँ तो कहेगा बसंती, पहली बार बताइए ना। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं थैंक यू करूँगा अपने सर जी को जिन्होंने ना हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, सीएससी परिवार दिया, क्योंकि जिसका परिवार जितना बड़ा होगा उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि बिजनेस तो मैं भी करता हूँ छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादा 2-4-6 परिवार का, लेकिन मैंने जब देखा कि एक बहुत बड़ा परिवार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी और उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से ढूंढने के लिए इस इंडस्ट्री पे थोड़ा सा काम किया जाए, थोड़ा सा तैयारी किया जाए। और मैंने इस चीज़ को देखते हुए हर एक इंडस्ट्री में जाकर देखा और कई कंपनियों में भी जाकर देखा, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता मिली और मुझे जहाँ विश्वास टिका वो एक सीएससी परिवार पे ही टिका और अपने चौहान सर से पे टिका। उन्होंने एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जो अभी तक हमने ना तो अभी देखा है ना अभी सुना होगा, क्योंकि बाइक सर्विस हर कोई कराता है
और हम भी कराते हैं, जाने अनजाने में पहले भी कराते हैं। तो पहली चीज अपने दिमाग से सोचना है और समझना है, देखना है कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है, और उसके बाद में हमें उस चीज को अपने दिल में उतारना है। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो CSC से हमें बाहर निकाल दे। भाई CSC के सम्मानित साथियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। बड़ा मान दिया है मेरे भाई ने मुझे, इसके लिए उनका विशेष देखिए, मैं लगभग 99 से जब से चौहान सर्विस सेंटर तब से मैं अपने छोटे भाई से जुड़ा हूँ। उसके बाद शायद 2016 में जो है मल्टी ब्रांड ग्रुप सर्विस सेंटर, मल्टी ब्रांड, जो कि यूपी में केवल एक ही मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, जिसके अंदर देखिए बजाज कंपनी की सर्विस बजाज वालों की हो सकती है, हीरो होंडा वाले की हीरो होंडा की हो सकती है, बुलेट की बुलेट वालों में हो सकती है, लेकिन चौहान सर्विस सेंटर मल्टी वर्कशॉप जब बनी तो वहाँ हर तरीके की बाइकों की सर्विस हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद शायद 2021 CSC एक ग्रुप बना, जिसके आप सभी सम्मानित साथी। एक प्लान हम करने जा रहे थे तो एक व्यक्ति तीसरी मंजिल पे था। मैंने कहा यार बहुत ऊंचा तू कैसे जाएगा? मैंने कहा जहां मुझे जाना ऊंचाई के बराबर ही ऊंचाई कुछ नहीं, तू मेरे इरादों से वाकिफ है। ये मंजिल है साहब, एक 15 दिन में एक हफ्ते में गया, एक ही मानना एक फोटो ग्रुप में गिरा हुआ, लाल शर्ट पहने हुआ हूं और पैसे मेरे हाथ में। मैंने सिर्फ 1 लाख का प्लान दिया था, उस व्यक्ति ने 4.5 लाख। मुझे रामनगर जाना, मुझे देख लो, मैं कर लूं। तू चलिए मत चलिए, मुझे चलना है, मुझे तो रामनगर जाना। कह रहा था यार चल, 4.5 लाख रुपए जितने लोग पैसे लेके आए ना, सब खाना नहीं खाया। 6 प्लान किए उस दिन, 6 प्लान करने के बाद जब उस दिन खाना नहीं खाया, तो तुम्हें मूवी देखना पड़ गया, मूवी में तो ये होनी चाहिए लगन, ये होनी चाहिए मेहनत। और बात चल रही थी साहब यहाँ सोच की। एक सोच को बदलने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? एक सवाल है, यहाँ पर बैठे सभी व्यक्ति से, हर व्यक्ति कहता है मैं सोच बदल रहा हूँ। मैं एक दिन अपने दोस्त के पास गया, दोस्त बड़ा गंभीर कमरे में बैठा, उनके विचार, उनकी भावनाएं और उनके जो शब्द हैं, कोई व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कैसी भी हालत में हो, वो जाएगा तो रोता हुआ, लेकिन उनके विचार इतने अच्छे हैं, उनके शब्द इतने अच्छे हैं कि वो अपने शब्दों से उसकी टेंशन की इतनी धुनाई करते हैं कि वो व्यक्ति बाहर हंसता हुआ आता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आज वो शब्द मुझे सुनने को मिले। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपके मैं बैठ के सुनूंगा ऊपर, क्योंकि बहुत देर से मैं नीचे हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा सबको इन्वाइट करता हूँ, एक बार जोरदार स्टैंडिंग पोजीशन में एक बार जोरदार मिस्टर जो कुछ मुझे कहना था आप सब लोगों ने कह दिया। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उन मातृशक्तियों का जो आज यहाँ पर आई है, जिसकी बदौलत आप सबके चेहरे पे स्माइल है। एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी मातृशक्ति है, जो यहाँ महिला शक्ति है, वो एक बार सब यहाँ आए और उनके लिए जबरदस्त जोरदार क्लिपिंग आप सब लोग करेंगे। अगर इन सब का योगदान ना होता तो शायद हम लोग यहाँ ना होते, क्योंकि ये फैमिली ट्रिप इसीलिए रखी गई थी कि घर में जो एक माहौल होता है, उस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक महिला का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर किसी भी घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी क्लेश है, तो उस घर का व्यक्ति मालिक ना तो जीवन में कोई तरक्की कर पाएगा और ना ही कोई अचीवमेंट ले पाएगा। और रही बात भूलने की, तो सब भूल जाएगा। तो एक बार जबरदस्त ताली एक बार फिर से हुई। एक सब सुनना चाहूंगा जो भी आज है कि उनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है, बस ईमानदारी से बिल्कुल एक शब्द बोले कि कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता
सकता है किसी के लिए पहली ट्रिप हो सकता है, किसी के लिए बहुत सारी कई बार हो जा चुके हो, लेकिन थोड़ा सा अनुभव करने के बाद आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं मीनाक्षी भाभी से ही कहूँगा कि वो बोले आ जाइए आगे, या वहीं से आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे बहुत कोशिश करूंगी भाई साहब अब क्या टूर विदेश में ले जाएगा। प्यारी सी बच्ची है हमारे भी भाई है, उनकी बिटिया। बेटा कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ऐसे ही बोलते चले जाइए सब लोग। अच्छा लग रहा है, पसंद आया। तालियां भी बजे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सबको बहुत हंसाया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मिले ना मिले, सफर सुनहरा होना चाहिए बस, और सफर हम देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं पानी पिया छान के गुरु बना जान के। हमें मेरे हस्बैंड मिस्टर अनिल कुमार कंपनी में कितनी ज्वाइन करेंगे कि इससे अच्छी नहीं दिखती। भूख तो नहीं लगी अभी तक? एक बात पूछना चाह रहा हूँ आप सब लोगों से, डायरी किस किस के पास है? घर पे या नहीं? सब पे है। विजन बोर्ड क्या होता है? किसी ने पता है किसी को विजन बोर्ड क्या होता है? विजन बोर्ड किसी को विजन बोर्ड पता है? मैं बताता हूँ विजन बोर्ड क्या होता है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। माँ बाप अपने दिमाग में विजन बना लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, उसे बोलते हैं विजन बोर्ड। लेकिन वो बच्चा कभी अपने दिमाग में ये नहीं बनाता कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए वो 100 में से 90 बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने बच्चों से पहले अपने लिए अपने दिमाग में विजन बोर्ड बनाना है। यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति एक काम जरूर करे, चाहे कुछ करे ना करे, जो उसको चाहिए, जो भी 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, वो लिख ले। सोच के बात कर रहे थे ना हमेशा, क्या कर ले? इस लिखने में आपका कुछ पैसा तो लगना नहीं है, इतना क्या सोच रहे हो? क्या वो लिखेंगे? आप लिख लें जितना आपको चाहिए, और मैं दावा करता हूं आप उससे ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। जितना आप लिख लेंगे एक फिक्स डेट डालकर, मैं दावा करता हूं आप उससे ज्यादा कमा नहीं पाएंगे। तो हमें कितना लिखना चाहिए? ज्यादा, यानी ज्यादा विजन बोर्ड बनाना है। और आप आज या कल जाते ही जब घर पहुंच जाओगे, विजन बोर्ड बना के कहीं ऐसी जगह रख देना जो आपको मिल जाए। कुछ भी विजन बोर्ड, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छा जीवन साथी, अच्छा परिवार, अच्छी औलाद, कुछ भी जो आपको चाहिए सिर्फ वो लिखना है। और आज ये गांठ मार लो, जो आपको चाहिए वो ही सोचना है, जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं सोचना है। अक्सर क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? मैं अपने बारे में एक घटना बताता हूं। अब से कुछ समय पहले की बात है, जब हमारा मेरठ दिल्ली वाला हाईवे बना नहीं था। तो जब मैं घर जाता था तो फोन में कर देता था बच्चों को कि भाई तैयार हो जाओ, मेरी ससुराल की वाजिबात है। मैं कहता जल्दी चलो यार, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। क्या? जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। अब मैं एक फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था, क्या?
लेट हो जाएंगे। मतलब मैं खुद कह रहा था लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो लेट हो जाएंगे। होता क्या था, घर से निकलते ही फाटेंगे, मोदीनगर में पहुंचते रात चौकले में जाम, मत से निकल के कादराबाद में जाम, उससे आगे क्या है वो मुरादनगर में जाम, उससे आगे चलेंगे तो पहले वो होता था एक चोपला सा उसका, हाँ सियानी चूंगी, जाम 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 जाम। समझ में आया, किसी व्यक्ति ने बताया कि आप अपनी सोच बदल लो। मैं ये नहीं कह रहा हाईवे मैंने बनवा दी है, कभी आप सोचो मेरी वजह से हाईवे बन गई, लेकिन सोच बदल लो। तो मैंने कहा, मैं फिर कहने लगा बच्चों से कि आप जल्दी जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ, टाइम से पहुंचना है। क्या अंतर है दोनों? पॉजिटिव थिंक कर केवल जल्दी तैयार हो जाओ। अभी मैं उनसे वही कह रहा हूं कि जल्दी हो जाओ, बस अब सिर्फ इतना है कि टाइम से पहुंचना है। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे वो बोलना था। अब हुआ क्या कि पहले तो जो रास्ता सियानी चुंगी से ऐसे निकल के गौशाला फाटक को जाता था, उससे पहले ऐसे चलकर एक पुल बन गया ब्रिज, हम आगे जाने लगे, थोड़ा समय बचने लगा। फिर कुछ दिन बाद ये हाईवे बन गया और ऊपर वाले की कृपा से वो आ गई, और अब तो 35 मिनट लगे। कहने का मतलब, ये बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सभी से, जो आपको चाहिए ही नहीं उसका जिक्र ही नहीं करता। और ये केवल सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर आपको अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं चाहिए तो उसकी बात ही नहीं करनी। सिर्फ सुबह सुबह उठ के 2 बात ये बोलनी है, अरे वाह बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी। अगर आप इन्हें इतने कह दिया तो पूरा दिन इतना खूबसूरत होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि घर में खीर तो सारी चीजें भी ना, अगर घर में बैठे घर में जा रहे हो, खाना खा के जा रहे हो तो भूखे नहीं रहने वाले। कहने का मतलब ये है कि अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव थिंक लाओ। काम तो कोई करता है कोई नहीं करता, हर समय हर दिन जैसा नहीं होता है। अपने जीवन में एक टारगेट बना लो भैया कि मुझे 50 साल 55 साल या 40 साल मुझे काम करना है, उसके बाद मुझे आराम करके काम करना है। यानी मुझे सुबह अलार्म ना जगाए, मैं खुद अपनी मर्जी से उठूं, मैं खुद अपनी मर्जी से अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करूं, मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद के जूते चप्पल घड़ी पहनूं, मैं खुद अपनी मर्जी से हवाई यात्रा कर सकूं। क्योंकि 80% लोग आज भी हिंदुस्तान में हवाई जहाज में नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं। लोग दिल्ली से लखनऊ के हवाई जहाज में जा रहे हैं और हम दिल्ली से मुंबई की ट्रेन की टिकट मांग रहे हैं। क्यों? हमें जाते नहीं, हमें टिकट के पैसे ट्रेन के हमने सोचा नहीं। तो पहले सोच बदल लो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था, दिमाग को रिफ्रेश करना। यहाँ आने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम सब लोग मिल सके, महसूस कर सके, जान सके। यहाँ आप सबको लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई लीडर आपको ग्रेट लीडर नहीं बना सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको कामयाब नहीं बना सकता। अगर बना सकता है तो केवल एक, वो स्वयं आप। जितना विश्वास कर कर आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। कंपनी की जो ग्रोथ है पिछले 3 साल की, थोड़ा सा प्रकाश डालने की शायद आवश्यकता है। पिछले 3 साल में सबसे पहले तो कंपनी ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक में आने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिक में आ चुके हैं, मोदीपुर में शोरूम स्टार्ट हो चुका है, इनॉग्रेशन होना बाकी है। किसी कारणवश इनॉग्रेशन नहीं हो पाया, ये सिस्टम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से हमारा टाई-अप हो चुका है, मोदीपुर में इसका स्टार्ट हो चुका है। दूसरे लेकर लोगों को सप्लाई करना स्टार्ट किया। आज हमारे लगभग 59 सर्विस सेंटर है जिन पे हमारे स्पेयर पार्ट जाते हैं। 59 हमारे सर्विस सेंटर कितने हैं? 13 सर्विस सेंटर है, लेकिन 59 काउंटर हमारे ऐसे हैं जिन पे हमारे पार्ट जाते हैं। और बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ कार्ड नहीं बनवा रखा है, वो हमारे पार्ट को इस्तेमाल करते हैं आपके मोदीनगर में भी सर। ऐसी बहुत सारी दुकानें इसमें। अभी तो आगे आगे देखना होगा क्या कहना भाभी का चलने वाला है। बना दो और बहुत ही जल्दी एक छोटा सा टारगेट दिया जा रहा है।
बाद सब फिर से एक बार धूम मचाएंगे। अब आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी देर में डीजे स्टार्ट होने वाला है। अगर लाइट आ गई तो, लाइट नहीं आ रही ना, डीजे स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद डांस होने वाला है। अभी स्विमिंग पूल खुला हुआ है, किसी को नहाना वो कर सकता है। उसके बाद आप सब फुल एंजॉय करें, फुल मस्ती करें। और कल सुबह कब समझ लीजिए अभी से, कल सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 तक का ब्रेकफास्ट रहता है। सुबह 8 बजे से 10:30 तक का सब लोगों का ब्रेकफास्ट है। उसके बाद 5 से 10 मिनट 15 मिनट की हम एक बार और छोटी सी गेट टुगेदर करेंगे। उसके बाद अपने बैग वगैरह सुबह ही पैक कर लेना है, चेक कर लेना। 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और मैं उम्मीद तो ये करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत इंजॉय हो रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई ये जो बड़े भाई बैठे हैं, आप इनसे कहते हैं ना, मैं तो करेंगे। सब ये बहुत शानदार रहेगा। कुछ ऐसी यादें हम यहाँ से लेके जाएंगे जो हमें हमेशा याद आएंगी, क्योंकि हम कहीं भी चले जाएं कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा तो हो जाता है कि वो हमेशा याद रहता है। और हम सब लोग अलग अलग जगह से हैं। आप सब लोगों का जो प्यार मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार आप सभी अपने लिए जाने के बाद सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ये कंपनी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं है। जितेंद्र चौहान जी, अरुण चौहान जी की नहीं है। ये कंपनी किसकी है? आप सभी की है। जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से कंपनी काम कर रही है, उसी शिद्दत और मेहनत से आपको काम करना है। अगर हम ऐसा काम कर पाए तो आने वाला जो टूर होगा वो और शानदार होने वाला है। कितने लोग जाना चाहते हैं गोवा या ऋषिकेश? एक बार सभी लोग जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ अकेले फाउंडेशन तो महसूस नहीं हो रही थी संजीव सर। आने वाली जो ट्रिप होगी 2025 के अंदर हम लोग 2 ट्रिप और करने वाले हैं। एक हम कर चुके हैं, 2 और करने वाले हैं। हो सकता हम 3 भी कर लें। तो एक तो खूबसूरत वादियाँ होगी, पहाड़ी क्षेत्र होगा, और एक वो होगा जहाँ हर हिंदुस्तानी तो कम से कम एक बार अपनी लाइफ में जाना चाहता है, जिसे कहते हैं गोवा। तो जितने लोग तैयार हो चलने के लिए वो सब हाथ उठाते हैं। मैं तो जाने की चाहता ही नहीं। कौन ज्यादा चाहते हैं कि मैं नहीं चलूं? लेकिन कोई भी आज आप सब लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो उसमें कंपनी का इतना विशेष योगदान नहीं है जितना आपका है। क्योंकि आप लोग अगर कंपनी पर विश्वास कर आगे ना बढ़ते तो क्या हम लोग यहाँ होते? तो गोवा के लिए भी हमें मेहनत करनी है। समय है 2025। जो भी सपना देखा हो कमा लो, जितना चाहते हो उतना कमा लो। कंपनी पूरी तरह तैयार है आप सब लोगों के सपने पूरे करने के लिए। बस आपका कदम हमारे कदम से मिलना चाहिए। आप कंधे से कंधा मिलाइए। कंपनी आपसे वादा करती है कि आपकी कही हुई बात को, जुबान को, जो कंपनी ने बोला है, अगर आप वो बोलते हैं, आपकी जुबान को नीचे नहीं होने देगी कंपनी। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name,